क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वह चीज जैसे आपके जीवन में आने लगती है? कभी आप किसी सफलता की कल्पना करते हैं और कुछ समय बाद वही मौका आपके सामने आ जाता है। और कभी कभी जब हम किसी समस्या या डर के बारे में लगातार सोचते रहते हैं तो वही चीज हमारे जीवन में बार बार दिखाई देने लगती है। इसी विचार को कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। लॉ ऑन ऑफ अट्रैक्शन का मतलब बहुत सरल है। यह कहता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी सोच का तरीका हमारे जीवन में आने वाले अनुभवों को प्रभावित कर सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जैसी सोच वैसा परिणाम। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके निर्णय, आपका व्यवहार और आपकी ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है। और अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ सोचने से सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि हमारी सोच हमारे कार्यों को प्रभावित करती है और हमारे कार्य हमारे परिणामों को बनाते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो छात्र हैं जो एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पहला छात्र हमेशा सोचता है, मैं यह परीक्षा पास नहीं कर पाऊंगा, यह बहुत कठिन है। इस सोच की वजह से उसके मन में डर और तनाव बढ़ जाता है। वह पढ़ाई करते समय भी आत्मविश्वास महसूस नहीं करता। कई बार वह पढ़ाई टाल देता है या जल्दी हार मान लेता है। धीरे धीरे उसकी तैयारी कमजोर हो जाती है और परीक्षा में उसका प्रदर्शन भी अच्छा नहीं होता। अब दूसरे छात्र को देखिए। वह सोचता है, परीक्षा कठिन है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो मैं बेहतर कर सकता हूं। इस सोच की वजह से उसका आत्मविश्वास बना रहता है। वह रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करता है, सवाल हल करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। परिणाम यह होता है कि धीरे धीरे उसकी तैयारी मजबूत हो जाती है और वह परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है। यहां कोई जादू नहीं हुआ, बस सोच अलग थी और उस सोच ने उनके व्यवहार को बदल दिया। यही लॉ ऑन ऑफ अट्रैक्शन का एक व्यावहारिक रूप है। अब एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है। अगर वह हमेशा सोचता है, मेरे लिए कोई अवसर नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग भी उसी तरह काम करेगा। वह नए विचारों की तलाश नहीं करेगा, लोगों से बात नहीं करेगा और कोशिश करने से पहले ही हार मान लेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचता है, मुझे अभी रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं अवसर जरूर होगा, तो उसका दिमाग नए विचारों को ढूंढने लगेगा। वह लोगों से बातचीत करेगा, नए कौशल सीखेगा और धीरे धीरे उसे छोटे छोटे अवसर दिखाई देने लगेंगे। असल में हमारा दिमाग उसी चीज पर ज्यादा ध्यान देता है जिस पर हम बार बार सोचते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आप अचानक तय करें कि आपको एक लाल साइकिल खरीदनी है, तो अगले ही दिन सड़क पर आपको बहुत सारी लाल साइकिलें दिखाई देने लगेंगी। क्या वे पहले नहीं थीं? वे पहले भी थीं, लेकिन अब आपका दिमाग उन्हें नोटिस कर रहा है। इसी तरह जब आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो आपका दिमाग उससे जुड़े अवसरों और रास्तों को पहचानने लगता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की, कल्पना की शक्ति। दुनिया के कई सफल खिलाड़ी और कलाकार अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं। वे अपने मन में उस पल की तस्वीर बनाते हैं जब वे जीतते हैं, जब वे सफल होते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और उनका दिमाग उस लक्ष्य की ओर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ कल्पना या सोच तक सीमित नहीं है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और कोई कदम नहीं उठाएंगे तो परिणाम नहीं बदलेंगे। इसीलिए लॉ ऑन ऑफ अट्रैक्शन को अक्सर 3 सरल चरणों में समझाया जाता है। पहला चरण है तय करना कि आपको क्या चाहिए। जब तक आपको यह स्पष्ट नहीं होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, तब तक आपका दिमाग भी सही दिशा में काम नहीं करेगा। दूसरा चरण है विश्वास। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आप बेहतर बन सकते हैं। शायद रास्ता कठिन हो, लेकिन असंभव नहीं। और तीसरा चरण है कार्य। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन तब आता है
जब आप रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छा करना चाहते हैं तो रोज पढ़ना होगा। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नियमित व्यायाम करना होगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो लगातार प्रयास करना होगा। सिर्फ सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ लगातार प्रयास जुड़ जाए तो परिणाम बदल सकते हैं। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यह याद दिलाता है कि हमारी सोच बहुत शक्तिशाली होती है। हमारी सोच हमारे आत्मविश्वास को प्रभावित करती है, हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है और हमारे प्रयासों को प्रभावित करती है। और यही प्रयास धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बदलते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को देखिए। क्या आप हमेशा समस्याओं के बारे में सोचते हैं या संभावनाओं के बारे में? क्या आप हर चुनौती को असफलता मानते हैं या सीखने का अवसर? जब आप सकारात्मक और स्पष्ट सोच के साथ मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे आपका रास्ता भी साफ होने लगता है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली अर्थ है। यह कोई जादू नहीं है, यह हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे कार्यों के बीच का संबंध है। जब ये तीनों एक दिशा में काम करते हैं तो जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है।